नमस्ते विद्यार्थियों। आपके सामने एक कविता नजर आ रही है जो है बंदर का धंधा। इस कविता पर किसी भी तरह का कोई भी स्वाध्याय आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है कि इस कविता पर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस कविता पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम यह देखते हैं। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे निम्नलिखित शब्दों के युग्म खोजकर लिखिए। अर्थात आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों के युग्म आपको खोजने होंगे। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित शब्दों के लयात्मक शब्द खोजकर लिखिए। तीसरा प्रश्न, दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। चौथा प्रश्न, संजाल आकृति चौखट पूर्ण कीजिए। और पांचवा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है निम्नलिखित। निम्नलिखित अर्थात नीचे लिखे हुए शब्दों के शब्द युग्म खोजकर लिखिए। अर्थात इन शब्दों के हमें शब्द युग्म कविता से खोजकर निकालने हैं। अब प्रश्न यह है कि शब्द युग्म कैसे खोजोगे। इसकी पहली पहचान हमें प्रश्न में ही दी है। शब्द और युग्म यह कैसे लिखा है, यह देखो। पहले शब्द लिखा है, फिर एक लाइन दी गई है और उसके बाद युग्म लिखा है। इस लाइन को संयोजक चिन्ह कहा जाता है। तो यह एक पहचान है कि शब्द युग्म के बीच एक लाइन होती है। शब्द युग्म की और क्या पहचान होती है, तो इस लाइन के एक तरफ जो शब्द लिखा होता है वैसा ही शब्द लाइन के दूसरी तरफ भी लिखा जाता है। जैसे कभी, संयोजक चिन्ह कभी। दूसरा उदाहरण, जगह, संयोजक चिन्ह जगह। या धीरे, संयोजक चिन्ह धीरे।
और क्या पहचान होती है? तो लाइन के इस तरफ जो शब्द लिखा जाता है उसी का उलट लाइन के दूसरी तरफ होता है। जैसे अच्छा, संयोजक चिन्ह, बुरा, दिन, संयोजक चिन्ह, रात, लेना, संयोजक चिन्ह, देना। शब्द युग्म में शब्दों की जोड़ियां होती है, यह याद रखिए। याद रखिए, इन शब्दों के युग्म या इन शब्दों की जोड़ियां हमें पोयम से ही ढूंढ कर निकालनी है। तो जड़ी शब्द का युग्म हमें पोयम से मिला बूटिया, सुबह शब्द का युग्म मिला शाम, अच्छी शब्द का युग्म मिला अच्छी और टूटा शब्द का युग्म मिला फूटा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लयात्मक शब्द खोजकर लिखिए। लयात्मक शब्द खोजना है अर्थात इन शब्दों से मिलते जुलते राइम या राइमिंग वर्ड्स खोजना होगा। तो आला इस शब्द का लयात्मक शब्द कविता से मिला डाला, जुकाम शब्द का लयात्मक शब्द मिला थाम, पीना शब्द का डीना और लास्ट मनाता शब्द का लयात्मक शब्द मिला लाता। नेक्स्ट सवाल है, दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। हमें यह विराम चिन्ह दिए गए हैं, यह विराम चिन्ह कविता में से ही लिए गए हैं, हमें इनके नाम लिखने हैं। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, दूसरा विराम चिन्ह अल्प विराम और तीसरा विराम चिन्ह संयोजक चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न है, संजाल, आकृति या चौखट पूर्ण कीजिए। याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी पैराग्राफ में से इन क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भालू को हुई बीमारी। भालू को कौन सी बीमारी हुई थी? एक खांसी और दूसरी जुकाम। दूसरा प्रश्न, टूटा फूटा था। अब टूटा फूटा क्या था? तो आला। तीसरा प्रश्न, लोमड़ी की इच्छा और इलाज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हमें पूछा गया है इच्छा, तो आंसर में सबसे पहले इच्छा आना चाहिए और बाद में इलाज। तो लोमड़ी की इच्छा क्या थी? सबसे सुंदर दिखना। और उसका इलाज क्या था? घी कुंवार। लास्ट प्रश्न, शिकार पर जाना था। अब शिकार पर किसको जाना था? तो शिकार पर
बिल्ली को जाना था। याद रखिए, ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमें शब्दों में ही लिखने होते हैं, या तो एक शब्द या तो दो शब्दों में। ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए या ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में नहीं लिखने हैं। लास्ट प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, डॉक्टर बंदर ने बिल्ली को कौन सी दवा दी? उसका उत्तर, डॉक्टर बंदर ने बिल्ली को गिलोय का रस दवा के रूप में दिया। दूसरा प्रश्न, घी कुंवार लगाने से लोमड़ी का चेहरा किसके समान चमकेगा? और इसका उत्तर, घी कुंवार लगाने से लोमड़ी का चेहरा कुंदन के समान चमकेगा। तीसरा प्रश्न, बंदर के हाथ क्या लगा? उत्तर, बंदर के हाथ टूटा फूटा आला लगा। लास्ट प्रश्न, बंदर मौज क्यों मनाने लगा? और इसका उत्तर, बंदर मौज मनाने लगा क्योंकि बंदर का धंधा चल निकला। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।